हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 6 की इंग्लिश पूर्वी का फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू पढ़ेंगे और इसकी हिंदी मीनिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। आइए पढ़ते हैं। रामनाथ रामनाथ was the son of a rich landlord। रिच लैंडलॉर्ड का मतलब है अमीर जमींदार। रामनाथ अमीर जमींदार का पुत्र था। हिज फादर उसके पिताजी लेफ्ट हिम छोड़ गए थे उसके लिए लार्ज टैक्स ऑफ लैंड, ढेर सारी जमीनें छोड़ गए थे। व्हेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई। उसके पिताजी उसके लिए ढेर सारी जमीनें छोड़ गए थे जब उसकी मृत्यु हुई, यानी जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो उसके लिए वे ढेर सारी जमीनें छोड़ गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड, परंतु रामनाथ नहीं व्यतीत करता था इवन वन डे, एक भी दिन। लुकिंग आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। हिज लैंड मीन्स होता है अपनी जमीन, उसकी जमीन। परंतु रामनाथ अपनी जमीन पर एक भी दिन व्यतीत नहीं करता था, अपनी जमीन की देखभाल पर, यानी लुकिंग आफ्टर ने अपनी जमीन की देखभाल पर एक भी वह दिन खर्च नहीं करता था। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया, उसके पास एक मजाकिया विचार था। ही बिलीव्ड, उसे भरोसा था। देयर वाज अ मैजिक पोशन, उसे भरोसा था कि एक मैजिक पोशन है, यानी मैजिक पोशन का मतलब होता है जादुई द्रव्य, जादुई द्रव। एक जादुई द्रव है दैट कुड टर्न, जो बदल सकता है एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इनटू गोल्ड, सोने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल सकता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वह अपना पूरा जो समय है, अपने पूरे समय को वह स्पेंड करता था, लगाता था, टू लर्न, जानने के लिए, मोर अबाउट दिस पोशन, यानी कि इस जादुई द्रव के बारे में जानने के लिए वो अपना पूरा समय खर्च करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, अक्सर लोग उसे धोखा दे देते थे। प्रॉमिसिंग, वादा करके, टू टेल हिम अबाउट इट, अक्सर लोग इसके बारे में बताने के लिए वादा करके लोग उसे धोखा दे देते थे। ऐसे लोग क्या करते थे, वादा करते थे कि इस पोषण के बारे में, यानी कि इस द्रव के बारे में उसे बताएंगे, लेकिन लोग धोखा दे देते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, परंतु वह हार नहीं माना। गिव अप मतलब होता है हार मानना, यानी कि स्टॉप ट्राइंग, यानी प्रयास करना बंद कर देना। परंतु वह हार नहीं माना। मधुमती, मधुमती उसकी पत्नी थी। मधुमती वाज टायर्ड, यानी कि मधुमती क्या थी, टायर्ड, यानी कि थक चुकी थी। टायर्ड मतलब होता थक जाना। ऑफ दिस, यानी कि इन सब चीज़ों से वह थक चुकी थी। एंड आल्सो वरीड, और चिंतित भी थी। बिकॉज, क्योंकि शीशा, वह देखती थी। हाउ मच, यानी कि कितना, मनी, यानी कितना धन, रामनाथ वाज स्पेंडिंग, कि कितना धन रामनाथ खर्च कर रहा था। उस धन को, उस संपत्ति को देखकर वह चिंतित रहती थी। शी वॉज श्योर, वह सुनिश्चित थी कि सोन दे वुड बी विदाउट मनी, कि शीघ्र ही वे क्या हो जाएंगे, विदाउट मनी, यानी बिना पैसे के हो जाएंगे, बिना धन के हो जाएंगे। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज, एक प्रसिद्ध सन्यासी, कॉल्ड महीपति, एक दिन एक प्रसिद्ध सेज, यानी कि सन्यासी, जिसे लोग महीपति कहते थे, केम टू दियर टाउन, उसके कस्बे में आया, यानी उनके कस्बे में आया। टाउन मतलब कस्बा। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर्स, रामनाथ उनका अनुयायी हो गया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, अबाउट द पोशन, यानी इस द्रव के बारे में पूछा, यानी वो जो द्रव को सोचा था उसके बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज एंसर्ड, टू हिज सरप्राइज द सेज एंसर्ड, यानी कि आश्चर्यचकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ और क्या किया, उत्तर दिया। सन्यासी उत्तर दिया और आश्चर्यचकित हो गया। यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स, यानी कि मेरी यात्रा के समय, यानी मेरी यात्रा में, इन द हिमालय, यानी हिमालय की यात्रा के समय, आई हर्ड, मैंने सुना था, हाउ यू कुड मेक, यानी कि आप कैसे बना सकते हैं,
आप कैसे बना सकते हैं? सच अ पोषण, इस प्रकार का द्रव। आप इस प्रकार का द्रव कैसे बना सकते हैं? मैं इसको सुना था। बट, परंतु इट इज डिफिकल्ट, परंतु यह मुश्किल है। यह बात कौन कहा? यह बात सेज ने कहा। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है, टेल मी, मुझे बताओ। रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने प्रार्थना किया है और कहा कि मुझे बताओ। नॉट बिलीविंग हिज लक, यानी कि अपने लक पर भरोसा ना करते हुए, उसे अपने लक पर भरोसा नहीं था। यू हैव टू प्लांट, यानी तुम्हें लगाना पड़ेगा। हैव टू का मतलब है पड़ेगा, प्लांट मतलब होता है लगाना, ये वर्ब है। तुम्हें लगाना पड़ेगा अ बनाना प्लांट, एक बनाने का पौधा, यानी कि एक केले का पौधा लगाना पड़ेगा। एंड और वाटर इट, और इसे पानी देना होगा रेगुलरली, प्रतिदिन, और इसे प्रतिदिन पानी देना होगा। विद योर हैंड्स, अपने हाथों से। इन विंटर, सर्दियों में। द मॉर्निंग ड्यू, यानी कि सुबह की ओस, इज ऑन द लिप्स, पत्तियों पर पड़ती है। यू हैव टू कलेक्ट, और उसे तुम्हें इकट्ठा करना होगा। द ड्यू, ओस को तुम्हें इकट्ठा करना होगा। एंड स्टोर इट अ बोतल, इन अ बोतल, और इसे तुम्हें एक बोतल में रखना पड़ेगा। एंड जब यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, इसे मेरे पास लाना। आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ मैजिक, यानी कि मैं कुछ जादुई शब्दों को बोलूंगा। चांट मतलब किसी भी शब्द को बार बार बोलना। विच विल टर्न, जो बदल देगा। टर्न मतलब होता बदल देगा। इट मतलब उसे, इसे या उसे, जो उसे बदल देगा। इनटू द मैजिक पोशन, जादुई द्रव्य में बदल देगा। अ ड्रॉप्स ऑफ द पोशन, अ ड्रॉप ऑफ द पोशन, यानी द्रव्य का एक बूंद, यानी जो द्रव है, द्रव की एक बूंद। विल चेंज, बदल देगी, द्रव की एक बूंद बदल देगी। एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इनटू गोल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल देगी। बस इसको आप लोग दोहराइए। अगले टर्न में अगला चैप्टर आप लोगों के लिए आएगा। चलिए देख